हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन स्टडी करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट थर्ड। और इस कंटेंट में जानेंगे मियोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये टॉपिक है और ये नीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले कि मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस ये प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग कैसे? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड्स होता है, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, और ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। फ्रेंड्स, ये गैमेट्स ये फॉर्म होते हैं स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट सेल में एंड्रोशियम और गाइनोशियम में स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। एनिमल्स में टेस्टिस और ओवरी में स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। उसी में ही गैमेटोजेनेसिस होता है और मियोसिस वहीं पर भी होता है। फ्रेंड्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन है मियोसिस, और ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को। वैसे हाफ हाफ में रिड्यूस करता है और उसका रिजल्ट्स आता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। फ्रेंड्स, ये डिवीजन उसे मियोसिस कहते हैं। इस टाइप के डिवीजन को क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, उसे रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल। वेयर एज फर्टिलाइजेशन क्या करता है उनमें? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। आगे देखेंगे कि वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन द किसमें? प्लांट्स और एनिमल में। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन प्लांट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन एनिमल इन अ स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। उस वहीं पर भी गैमेट वही में गैमेटोजेनेसिस होता है। और ये लीड्स करता है गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स यानी कि क्रोमोसोम रिड्यूस टू द हाफ, क्रोमोसोम रिड्यूस इनटू द हाफ, इसे कहते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे कि ये पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में दो डॉटर सेल बनेंगे और इसी दो डॉटर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे टेलोफेज सेकंड में। तो ये वही बात है टेंटेटिव मियोसिस की। आगे देखेंगे कि मियोसिस की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि फ्रेंड्स, ये मियोसिस डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब, ये दो बातें याद रखना, ये हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर। मियोसिस डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम सी अर्चिन एग्स इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, उनका नाम है ऑस्कर हॉर्टविंग। यहाँ पर देखिए कि ऑस्कर हॉर्टविंग का ये फोटोग्राफ आपके लिए दिया है। और सी अर्चिन क्या है कि सी अर्चिन ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ये इन्वर्टिब्रेट का मेंबर है, और ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल में इसके इनके एग्स में इन्होंने इन्वेंशन किया था मियोसिस का, क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ कैसे होते हैं उसका। और ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है, ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर को कैसे? हाफ में, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा करते हैं भाई। और आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये मियोसिस अकर्स होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमेट। मेल की बॉडी में मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेटोजेनेसिस। कहां पर? इन प्लांट्स में। कौन से प्लांट? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। कौन से एनिमल्स? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में। और ये इन्वॉल्व करता है 2 सीक्वेंशनल साइकिल्स, किसके? न्यूक्लियर डिवीजन के और सेल डिवीजन के। इसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करते हैं, कहा करते हैं। और ये रिजल्ट होता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में। और फ्रेंड्स, एक आपके लिए इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं कि हर एक स्पेशलाइज्ड सेल में, हर एक सेल में इंटरफेज होती है। आपने माइटोसिस में जान लिया है कि इंटरफेज ऑकर्स प्रायर टू मियोसिस विच सिमिलर टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, एक्सेप्ट क्या होता है कि यस फेज इज प्रोलॉन्ग्ड होती है मियोसिस में, और ये माइटोसिस में सिंथेटिक फेज या एस फेज या डीएनए रिप्लिकेशन फेज माइटोसिस में शॉर्ट होती है, लेकिन मियोसिस में कैसी होती है? प्रोलॉन्ग्ड होती है, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बात कह रहा हूं। यहाँ पर देखिए कि इंटरफेस का पिक्चर दिया है। इंटरफेस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड सेल्स होती है। की फीचर्स ऑफ मियोसिस ये कैसे कौन से होते हैं? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड ही होता है।
ये देखेंगे, की फीचर्स के बारे में जानेंगे। थ्योरी में भी आपके काम में आएगा। मियोसिस इन्वॉल्व करता है टू सीक्वेंशनल साइकिल्स, इसके न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन की। उसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहा करते हैं, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन एक ही बार होता है, याद रखना। ये मियोसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन एक ही बार होता है। और मियोसिस फर्स्ट ये इनिशिएटेड यानी कि शुरुआत कहाँ होती, कब होती है? आफ्टर द पैटर्नल क्रोमोसोम या रिप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट एस फेज में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएटेड कहाँ इनिशिएट होता है? द पैटर्नल क्रोमोसोम या रिप्लिकेटेड और प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सी फेज में? एस फेज में। ये एस फेज प्रोलॉन्ग्ड होती है, आपने जान लिया है। और फ्रेंड्स, ये मियोसिस इन्वॉल्व करता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक समान क्रोमोसोम, और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। होमोलोगस क्रोमोसोम में ही रिकॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। मियोसिस फर्स्ट, ये देखिए कि मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनेंगे, ये 2 डॉटर सेल बनेंगे, और 2 डॉटर सेल से मियोसिस सेकंड ये आइडेंटिकल माइटोसिस जैसा होता है, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ये की फीचर्स है। और आगे देखेंगे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर टू बी फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड यानी कि टेलोफेज सेकंड में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे ही बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि मियोसिस फर्स्ट क्या है। तो मियोसिस फर्स्ट फ्रेंड्स, ये प्रोफेज फर्स्ट होती है मियोसिस फर्स्ट में। और ये प्रोफेज फर्स्ट जो भी होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है टिपिकली। ये बहुत ही लॉन्गर होती है, याद रखना, लॉन्गर कहा है। एंड ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है और ये एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज शॉर्टन होती है, लेकिन मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट है, लॉन्गर होती है। यही बात यहाँ पर दोहरा ये आपके लिए कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। और ये मियोसिस फर्स्ट हैज बीन फर्दर सब डिवाइड होती है, कहाँ, कैसे? 5 फेजेस होते हैं। और ये 5 फेजेस किसके आधार पर ये सब डिवाइड होते हैं, याद रखना? क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इस आधार पर मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट ये बढ़ जाती है 5 सब स्टेज में। पहला सब स्टेज होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैचिटीन, और फोर्थ होता है डिप्लोटीन, और आखिरी 5th होता है डायकाइनेसिस। इसके भी बारे में जानेंगे, है बहुत ही लंबा मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए कि लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन, और 5th है डायकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस किसके होते हैं? मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के होते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे फ्रेंड्स कि मियोसिस फर्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे आगे कि सबसे पहले जानेंगे कि लेप्टोटीन स्टेज। यहाँ पर देखिए कि लेप्टोटीन में ये सेल दिखाई दे रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल है। प्लांट की रिप्रोडक्टिव सेल कहे या एनिमल की रिप्रोडक्टिव सेल। तो लेप्टोटीन के बारे में जानेंगे। ले फ्रेंड्स, ये क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन स्टेज में लाइट माइक्रोस्कोप में ये आपको दिखाई देंगे। और क्रोमोसोम मेक देयर अपीयरेंस एज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, ये लेप्टोटीन प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है, मियोसिस फर्स्ट की। और ये क्रोमोसोम में ये सिंगल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहे हैं। क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम या पैटर्नल क्रोमोसोम, आप समझो कि मैटरनल रेड में दिखाई दे रहा है और पैटर्नल ब्लू में दिखाई दे रहा है। और ये याद रखना, ये कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज को जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम में ये पूरा क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होगा, लेप्टोटीन स्टेज। दूसरी स्टेज है सेकंड, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या दिखाई दे रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम ये स्टार्ट करते हैं पेयरिंग। यहां देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइज के, एक शेप के क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मैटरनल और पैटर्नल की साइज कहते हैं यहाँ पर। और ये प्रोसेस होता है जाइगोटीन का, कौन सा? एसोसिएशन, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। पूछेंगे आपको, बिल्कुल पक्का पूछेंगे नीट में, कौन सी स्टेज में सिनेप्सिस होता है? तो जाइगोटीन स्टेज में होता है। आगे देखेंगे कि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स देखेंगे ये जाइगोटीन स्टेज का, तो आपको इंडिकेट होगा
क्रोमोसोम का सिनेप्सिस, और ये अकम्पनीड बाय द कहाँ कैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये इस स्टेज में, इस डायग्राम में जाइगोटिन, ये डायग्राम में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी देखिए यहाँ होती है। और फ्रेंड्स ये एस्टस होते हैं न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, याद रखना। नेक्स्ट करेंगे बात कॉम्प्लेक्स जो भी दिखाई दे रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसे बायवैलेंट कहेंगे इसे भाई। यहाँ पर देखिए कि ये बायवैलेंट है मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम का, और बायवैलेंट को टेट्राइड भी कहेंगे, टेट्राइड भी कहेंगे, याद रखिए। और ऐसा पेयरिंग सच पेयर्ड क्रोमोसोम इसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहा करते हैं। ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम इस डायग्राम में हो मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम, पैटर्नल होमोसोम, मैटरनल होमोलोगस क्रोमोसोम और पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करेंगे अगले स्टेज की कि पैचिटिन की। उसके पहले आप जानेंगे कि फर्स्ट टू स्टेजेस लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये स्टेजेस प्रोफेज फर्स्ट की होती है। यहाँ पर देखिए लेप्टोटीन और जाइगोटीन आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती है। देखिए लेप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होती है एज कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ पैचिटिन। तो पैचिटिन थोड़ा सा लंबा होगा, याद रखिए। क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में, इस स्लाइड में जानेंगे ये पैचिटिन के बारे में। ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज, ये देखिए ये जाइगोटीन स्टेज में आपने बायोवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपियर्स एज ए टेट्राड। कौन सी स्टेज में टेट्राड दिखाई देंगे? ये पैचिटिन स्टेज में दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ये टेट्राड दिखाई दे रहे हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए कि क्रॉसिंग हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलोगस क्रोमोसोम का, और ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसमें प्रोसेस में। कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स। ये कहाँ से आते हैं? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ये कंप्लीट होता है पैचिटिन स्टेज में, याद रखना मेरे बहनों मेरे भाइयों। और आगे देखेंगे कि इसी पैचिटिन स्टेज में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा किसमें? बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो भी होमोलोगस होंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल मैटरनल का पैटर्नल में होगा, पैटर्नल का मैटरनल में होगा, याद रखना। और मेरे बहनों भाइयों ये पैचिटिन स्टेज कैरेक्टराइज्ड होती है कैसे? कैसे होती है? अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स बनाए दिखाई देते हैं उसमें। और यहाँ पर साइट्स होते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के साइट्स होते हैं ऑकर्स बिटवीन किसमें? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कौन से? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये वर्ड बहुत ही लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। कौन से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ब्लू और रेड में ये क्रॉसिंग हो रहा है, रेड और ब्लू में क्रॉसिंग हो रहा है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पैकेटिंग की बात कर रहे हूँ। और आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ये कंप्लीटेड, यानी कि कंप्लीट होता है कब? एट द एंड ऑफ पैचिटिन स्टेज की जब कंप्लीशन होता है तब ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट होता है। और लिविंग द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम लिंक्ड कहाँ होते हैं? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर की साइट होती है वहां लिंकेज होता है, याद रखना। कहाँ लिंकेज होता है? तो क्रॉसिंग ओवर की साइट्स जहां पर होते हैं वहां पर होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेज फ्रेंड्स, ये डिप्लोटीन की स्टेज है। और फ्रेंड्स ये बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन यानी कि शुरुआत जो भी होती है डिप्लोटीन की स्टेज की, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता है डिसोल्यूशंस। किसका डिसोल्यूशन होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एंड इसमें टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बायवैलेंट्स ये सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। जहां पर भी क्रॉस ओवर होता है वो छोड़कर बाकी का बायवैलेंट क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो क्या कहा करते हैं इसे? तो इसे दीज एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनता है और उसे चायजमाटा कहते हैं। चायजमेटा, यहाँ पर देखिए कि ये चायजमेटा दिखाई दे रहा है। ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का डिप्लोटीन स्टेज में बायवैलेंट क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, एक शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसे चायजमेटा कहते हैं, याद रखना। और ये आगे क्या कहा है? इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कई वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स।
ये क्या बात है, एनसीईआरटी ने एक स्पेशलाइज्ड लाइन लिखी है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया, तो मैं आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। oocytes ऑफ फ्रॉग, और ये फ्रॉग को एम्फीबियंस कहा करते हैं, ये जमीन पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ये हुई बात। इसमें द इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर कई महीनों तक या ईयर्स तक होती है, याद रखना ये डिप्लोटीन स्टेज की। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये आगे लास्ट स्टेज फिफ्थ है डायकेनेसिस। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट की है, उसे डायकेनेसिस कहा करते हैं। और ये मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा। यहाँ पर देखिए कि टर्मिनलाइजेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम के, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा का होता है। और ये ड्यूरिंग ये फेज में डायकेनेसिस में क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, पूरे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये मियोटिक स्पिंडल्स, ये देखिए यहाँ पर ये स्पिंडल्स, ये असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन के लिए। तो सेपरेशन यहाँ पर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। और बाय द एंड ऑफ डायकेनेसिस, जब डायकेनेसिस का एंड होगा, द न्यूक्लियोलस, याद रखना ये न्यूक्लियोलस ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, न्यूक्लियोलस का डिसएपरेंस होता है। और जो भी न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये पूरा ब्रेकडाउन होने लगता है डायकेनेसिस स्टेज में, याद रखना। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा, तो ये क्या होगा, डिसएपियर होगा। ये हुई बात डायकेनेसिस स्टेज की, फिफ्थ स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। आगे देखेंगे कि डायकेनेसिस ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, इसके बाद होगी मेटाफेज, ये संक्रमण अवस्था होगी डायकेनेसिस मेटाफेज की। मेटाफेज के बारे में जाएंगे। मेटाफेज फर्स्ट, बायवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ये देखिए बायवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर आ रहे हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल की, दो पोल होते हैं मेटाफेज में। ये स्पिंडल अटैच होते हैं पेयर होमोलोगस ऑफ क्रोमोसोम, ये देखिए यहाँ पर स्पिंडल दिखाई दे रही है, स्पिंडल अटैच हो रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। और आगे देखेंगे कि मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। तो एनाफेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। तो एनाफेज में ये देखिए एनाफेज मियोसिस ये दिखाई दे रही है। तो ये वही बात, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे एनाफेज फर्स्ट में, व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएट एट देयर सेंट्रोमियर पर ये दिखाई दे रहे हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट में इस डायग्राम में देखिए कि क्रोमोसोम अनकॉइल क्रोमैटिन होगा, न्यूक्लियोलस रीअपेयर होगा, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो गए, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म होगा, आगे और आएगा दोनों ही स्टेज में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा इसमें। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स न्यूक्लिया फॉर्म होंगे। तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर होगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, दिस इज कॉल्ड एज अ डायड सेल्स। तो टीलोफेज में, मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज में डायड सेल्स कहेंगे। और ऑल्दो ये मेनी केसेस में क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. इंटरफेज ऑफ न्यूक्लियस की एक्सटेंडेड स्टेज में ये रीच नहीं होंगे, लेकिन टीलोफेज के बाद आएगी इंटरकाइनेसिस। तो ये इंटरकाइनेसिस स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, उसे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कहेंगे, मियोटिक सेकंड डिवीजन कहेंगे, उसे ही इंटरकाइनेसिस कहेंगे। जनरली ये शॉर्ट लिव होता है, याद रखना, आपको जरूर पूछ सकते हैं कि शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में। आगे देखेंगे कि ये इंटरकाइनेसिस फॉलोड करता है बाय प्रोफेज सेकंड, फॉलो करता है मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट, बहुत ही सिंपल होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोफेज सेकंड सिंपल होती है। और याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरकाइनेसिस में नो डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कुछ भी तरह का डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए रिप्लिकेशन ये कहाँ होगा, मियोसिस फर्स्ट की इंटरफेज में डीएनए रिप्लिकेशन होगा, वो भी एस फेज में। ओके, आगे देखेंगे मियोसिस सेकंड के बारे में। मियोसिस सेकंड
ये रिजेंबल करता है नॉर्मल माइटोसिस। माइटोसिस में जैसा मियोसिस माइटोसिस देखा है वैसा ही होगा। ये मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा? मियोसिस सेकंड इनिशिएट इट इमीडिएटली जब साइटोसिस साइटोकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट का होगा, तब ये इनिशिएट होगा यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेट। प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेट में होगी। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या होगा? फ्रैगमेंट्स होंगे, इसमें स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होगा, सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट होंगे प्रोफेज सेकंड में। आगे देखेंगे कि प्रोफेज से इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट होंगे प्रोफेज सेकंड में। और आगे देखेंगे कि मेटाफेज सेकंड, जैसे माइटोसिस की मेटाफेज थी वैसे ही मेटाफेज मियोसिस सेकंड की होगी। क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर ईच सेल सिमिलर टू माइटोसिस। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइंग इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो प्रोटीनियाशियस होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। हर एक सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर को ये अटैच होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स एनाफेज सेकंड। ये एनाफेज सेकंड बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा ईच क्रोमोसोम का, व्हिच हैज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर होगा, अलोइंग देम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। देखिए कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, ये मूव्स होंगे अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और ये सिस्टर क्रोमैटिड ये यहाँ पर दिखाई दे रही है अपोजिट पोल पर जा रहे हैं इस यहाँ पर। और आगे देखेंगे फ्रेंड्स ये हुई एनाफेज सेकंड की बात। आगे देखेंगे कि टेलोफेज सेकंड। फ्रेंड्स मियोसिस एंड्स होता है विद द टेलोफेज सेकंड इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड होंगे। कैसे? न्यूक्लियर एनवेलप से एनक्लोज होंगे। साइटोकिनेसिस फॉलोज होगा और ये रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। उसे फोर डॉटर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनने जा रहे हैं टेलोफेज सेकंड में। कब होंगे? मियोसिस एंड विद द टेलोफेज सेकंड in which two groups of chromosomes once again get enclosed by, कैसे? न्यूक्लियर एनवेलप आएगा, साइटोकाइनेसिस फॉलोज करेगा और रिजल्ट देम फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, 4 सेल्स बनेंगे, उसे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इस डायग्राम में टेलोफेज सेकंड में मियोसिस के 1 नंबर, 2 नंबर, 3rd नंबर और ये फोर्थ दिखाई दे रहा है। तो ये फोर्थ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर मियोसिस टेलोफेज सेकंड में। कैसे बन रही है देखेंगे फ्रेंड्स। ये दिखाई दे रही है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये साइटोकाइनेसिस होगा, फुरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल्स, और ये प्लांट सेल में सेल प्लेट होगा। इस आगे देखेंगे लास्ट यहाँ पर देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस ये मैकेनिज्म है स्पेशल टाइप का। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस ऑब्टेन होता है। और ये कन्वर्शन कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर हर एक स्पीसीज का अचीव होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म का अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इवन दो द प्रोसेस पर सी यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू इनहेरेंट नेचर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन द रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा? क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ होगा। और ये मियोसिस इंक्रीज करता है क्या इंक्रीज करता है? जेनेटिकल वेरिएबिलिटी, उसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहेंगे इन अ पॉपुलेशन, कौन सा भी पॉपुलेशन हो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक वेरिएबिलिटी मियोसिस से ही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना। आगे देखेंगे फ्रेंड्स ये मियोसिस से वेरिएशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन की। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहेंगे उसे। आगे है कि ये मियोसिस मेंटेनेंस करता है क्रोमोसोम नंबर का। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर इन अ गैमेट्स हाफ। और लास्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल नंबर ये रिस्टोर्ड होते हैं। कैसे रिस्टोर्ड होते हैं? फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और वहां पर ही क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होगा। रिस्टोर काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हुई बात आपके मियोसिस की। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।